जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मैं रविनंदन जी महाराज आप सभी को हरिओम जय श्री राम प्रणाम करता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ यह बताने के लिए कि अब की बार दशहरा, जिसको हम आप सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, असत्य पर सत्य का विजय होता है, अधर्म पर धर्म का हमारा पताका फहराता है, आप सभी जानते हैं। और इस बार दशहरा पर्व हम सभी 12 तारीख को मनाएंगे, यानी शनिवार के दिन 9:30 तक नवमी है। उसके बाद आप दशहरा पर्व में यानी 10वीं तिथि में प्रवेश कर जा रहे हैं। तो दशहरा को हम सभी हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष की भांति इस बार भी बड़े ही जागरूकता के साथ हम भी जागरूक हों और आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। और सुबह सुबह उठ करके पहले तो हम परमात्मा का पूजन करें, आराधना करें। और इस बार दशहरा पर्व देखने जैसे जाते हैं ना कि रावण को जलाया जाता है, तो जब जाते हैं रावण को जलाने देखने जाने से पहले अपने घर की मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति हो या प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा हो, मूर्ति हो, मंदिर हो, तो उसमें 108 बार जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ये लिखना है और अपनी कामना लिख देनी है और हनुमान जी के चरणों में छोड़ देनी है। सच्चे मन से अगर आप इस चीज को करोगे, सच्चे मन से आपने अगर यह मांगा है कोई चीज प्रभु से, तो दशहरा बहुत बड़ा पर्व होता है। सभी इस तिथि को, इस त्यौहार को बहुत अच्छे से जानते पहचानते हैं। तो परमात्मा हमारी सबकी भक्ति को भी और हमारी जो विनती है उस विनती को परमात्मा बहुत जल्दी स्वीकार करता है। और इस दिन हनुमान जी महाराज तो बड़े चैतन्य रहते हैं, हनुमान जी महाराज की तो विशेष कृपा रहती है। तो हो सके तो 108 बार जय श्री राम लिख करके हनुमान जी महाराज के चरणों में छोड़ देना है। और हो सके 11, 21, 51 बार हनुमान जी महाराज की आराधना करें, श्री हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, या हो सके तो सुंदर कांड पढ़ें। और एक बात और बताना चाहूँगा कि दशहरा पर्व 2 कारण होता है जो कि हम इतने हर्षोल्लास के साथ इसका आनंद लेते हैं और मनाते भी हैं। और देखा जाए तो हम सभी सनातन से प्रेम करने वाले, हिंदू जाति से बिलोंग करने वाले सभी का एक प्रसन्न होता है, यानी जो समय चलता है यह दीपावली तक, यह बड़ा ही हर्षोल्लास का समय रहता है। दशहरा पर्व से हम सभी का त्यौहार प्रारंभ होता है, मार्केट इत्यादि सज जाते हैं। जो व्यवसायी लोग हैं सभी अपनी दुकानों को साफ सफाई करते हैं। सभी व्यापारी वर्ग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरा का पूरा, किसी भी मार्केट में निकलेंगे पूरा का पूरा मार्केट सजा दिखाई देता है। तो मैं कह रहा था कि दशहरा पर्व मनाने के पीछे 2 कारण हैं। एक कारण ये था कि महिषासुर नामक एक दैत्य रंभासुर का पुत्र था और रंभ और महिषी नामक भैंस से जिसका प्राकट्य हुआ था, जिससे उसने जन्म लिया था, और बहुत ही कठोर तपस्या किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई मार ही न पाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया ऐसा तो नहीं हो सकता, जो जन्मा है उसको एक दिन संसार छोड़ के जाना है। तो महिषासुर ने युक्ति लगाई, स्त्रियों को वो कुछ समझता नहीं था,
तो उसने कहा कि ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई स्त्री मार न पाए कभी। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया कि पुरुषों से मैं हारूं न और स्त्री मुझे कोई पराजित न कर पाए। ऐसा वरदान मांगा था कि मुझे कोई स्त्री पराजित न कर पाए। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु किया और इधर महिषासुर बड़ा अभिमानी हो गया। अपनी दैत्यों की एक बहुत बड़ी विशाल सेना तैयार किया और देवताओं पर चढ़ाई कर दिया। देवलोक को जीत गया। इंद्र इत्यादि देवता घबराने लगे। इंद्रलोक पे धावा बोल दिया। शिव जी भी परास्त हुए, यहाँ तक कि विष्णु जी भी परास्त हुए। सभी देवताओं ने मिलकर आराधना किया माता त्रिपुर सुंदरी का, माँ भगवती का, जगत जननी का। और माँ ने विराट स्वरूप धारण किया। शेर पर सवार होकर माँ ने 9 दिन तक महिषासुर से भीषण युद्ध हुआ। और 10वें दिन यानी 10वीं के दिन माता ने महिषासुर का भी वध किया। ऐसे महिषासुर जो हमारी माँ बहन के ऊपर कुदृष्टि डालते हैं, ऐसे महिषासुर को माँ मर्दन करे। फिर से एक बार इस कलिकाल में अवतार लेकर ऐसे दुष्ट प्राणियों का, विधर्मियों का माँ नाश करे, माँ विनाश करे, यही प्रार्थना है। दूसरा कारण था, आप सभी जानते हैं कि प्रभु ने राम अवतार लिया था। अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ प्रभु श्री राम का अंशावतारों के साथ 4 भाइयों के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जन्म हुआ। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, यह 4 भाई थे। थोड़े बड़े हुए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रभु बहुत अल्प काल में ही सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया। थोड़े दिन बाद विश्वामित्र जी आए हैं, प्रभु राम को लेकर गए हैं। तो प्रभु राम ने ताड़कासुर इत्यादि का वध किया है। वहीं से प्रभु विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुर गए हैं। माता जानकी के साथ उनका विवाह हुआ है और बड़े ही हर्षोल्लास मनाया जा रहा है अयोध्या में। उसी बीच में मंथरा के कहने पर माता कैकेयी ने 14 वर्ष का प्रभु के लिए वन मांग लिया है और भरत के लिए राजगद्दी मांगी है, जिस कारण प्रभु वनवास गए हैं। और वनवास में ही 14 वर्ष के अंदर ही कई राक्षसों का वध किया परमात्मा ने। और वहाँ पे रावण की बहन सुपुनखा ने जंगल में देखा है प्रभु राम, लक्ष्मण और माँ सीता को, जानकी को। कामातुर होकर के सुपुनखा जाकर के प्रभु राम से विनती करती है कि प्रभु हमें अपनी धर्मपत्नी बनाइए। जिसको प्रभु श्री राम ने अस्वीकार किया है, उसको स्वीकार नहीं किया। और बहुत ज़्यादा जब सुपुनखा नहीं मानती है तो लक्ष्मण जी महाराज क्रोधित होकर के उसका नाक और कान काट करके हाथ में दे दिया और कहा कि जा रावण को कह देना कि 2 राजकुमार आए हैं जिन्होंने तुम्हें चेतावनी दी है कि रावण सुधर जाओ, अन्यथा तुम्हारा अंत नजदीक है। और इधर सुपुनखा जाकर के, मंदोदरी और रावण बैठे थे, उनके सामने जाकर के बहुत ही सुंदर तरीके से माँ सीता का परिचय दिया है। रावण कामातुर था ही और मंदोदरी ने बल्कि डांट भी लगाई कि सुपुनखा तुम अपने भाई को ऐसी ऐसी बातें बता रही हो, एक स्त्री होकर के स्त्री के विषय में ये तुमने नहीं देखा कि मैं भी उनकी पत्नी हूँ और उनके साथ बैठी हूँ। घर फोड़ी कहीं की, घर फोड़ने आई हो, बहुत डांट लगाया है। लेकिन रावण के मन में उसके द्वारा दिया गया माता सीता का परिचय यानी वर्णन, माता सीता की सौंदर्यता उसके दिल में जाकर घर कर गई
और रावण कामातुर होने के कारण आया है, वेश बदल के साधु का, मां सीता का हरण करके ले जाता है, लंका में रखता है अशोक वाटिका के नीचे। और इधर राम लक्ष्मण मां सीता को खोजते हुए जाते हैं, जिससे सुग्रीव से मित्रता होती है। वहीं पे हनुमान जी से परिचय होता है पुनः। और हनुमान जी महाराज और जामवंत, अंगद इत्यादि सेनाओं को लेकर के गए हैं माँ सीता की खोज में। जहाँ पे माता सीता की खोज में निकले हैं और गए हैं लंका नगरी, जहाँ पे माता सीता से मुलाकात हुई है। लंका नगरी को आग लगा कर आए हैं, प्रभु राम को परिचय बताया है, वहाँ का सारा कुछ कैसे लंका में कैसे रहता है, क्या क्या वहाँ की व्यवस्था है, कैसे राक्षसियाँ हैं, कैसे राक्षस हैं, कितने दरवाजे हैं, कैसे हम लोग चढ़ाई कर सकते हैं, किस मार्ग से जा सकते हैं, सारा कुछ वहाँ का परिचय दिया है हनुमान जी महाराज ने। और प्रभु राम ने तुरंत लंका पर चढ़ाई किए हैं, समुद्र पर सेतु का निर्माण किया है। और वहीं से 10 दिन युद्ध चला, रावण से भयानक युद्ध चला। युद्ध करते करते प्रभु राम ने रावण की सारी सेना का अंत कर दिया। बचा अंत में रावण, और रावण को भी प्रभु ने 10 दिन तक इसलिए नचाया था कि विभीषण भी चुप थे। प्रभु राम इंतजार कर रहे थे कि जिस दिन विभीषण बोल देंगे उस दिन रावण का अंत समझो। तो रावण का अंत नजदीक तो था ही, और विभीषण का इंतजार कर रहे थे प्रभु, विभीषण बोले, क्योंकि विभीषण ने शरणागति लिया था प्रभु राम के और मित्र बना लिया था प्रभु ने। क्योंकि प्रभु राम कहते भी हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपटी प्रिय नहीं है, मुझे जो निर्मल मन से प्रेम करता है, मुझे जो चाहता है प्रेम से भाव से, मैं उसका हूँ। तो विभीषण मित्र था प्रभु राम का। जब विभीषण ने कहा कि प्रभु रावण ऐसे नहीं मारा जाएगा, इसके नाभि में अमृत है, तब प्रभु राम ने 31 बाण सरसंधान किया है, 20 भुजाएं कटी हैं, 10 सिर कटा है और 1 बाण नाभि में जाकर लगा है, और रावण का अंत हुआ है। तो यह कारण है कि रावण जैसे अधर्मी, अधर्म का नाश हुआ और धर्म का विजय हुआ, असत्य का नाश हुआ और सत्य की विजय हुई। इस कारण भी हम लोग दशहरा पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मेरा भी यही निवेदन है कि भाई आप सभी से कि श्री रामचरितमानस को श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं या कथा सुनते हैं, तो अपने जीवन में राम के आदर्शों को लाने का प्रयास करिए। किस प्रकार प्रभु श्री राम ने एक मानवता का परिचय दिया है, एक मानव कैसा होना चाहिए, एक पिता कैसा होना चाहिए, एक पुत्र कैसा होना चाहिए, एक मित्र कैसा होना चाहिए, यहाँ तक कि एक शत्रु कैसा हो। शत्रुता भी करनी हो तो प्रभु राम से सीखी जा सकती है। तो यह सीख हमें प्रभु राम के जीवन से मिलता है। हमें भी उनको अनुसरण करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके हम सत्य का आचरण करें, सत्य के मार्ग पर चलें, असत्य का नाश हो और सत्य का विजय हो। हमारे भारतवर्ष में हमारी माँ, बहन, बेटियों को लक्ष्मी रूप मान करके पूजा जाता है, देवी मानकर पूजा जाता है। तो हम पराई स्त्रियों को देवी ही माने, माँ, बहन, बेटियों का इज्जत करें, सम्मान करें, और उनके साथ यदि किसी प्रकार की अत्याचार हो रही है तो हम आंख बंद करके और कान बंद करके इग्नोर न करें, आगे बढ़ करके उनका साथ देना चाहिए।
जो आज के समय में इतने अत्याचार हो रहे हैं, हो सके हम आप अगर पूर्ण रूप से जागृत हो जाएंगे, प्रभु श्री राम के बताए गए या किए गए मार्ग का अनुसरण करेंगे तो हो सकता है ऐसा अत्याचार बंद हो। एक निवेदन और करूंगा कि आइए हम इस दशहरा पर्व पे एक संकल्प लेते हैं कि एक कोई न कोई बुराई हम जरूर छोड़ेंगे। यह सप्त ग्रंथियां टूट जब जाती है ना, वो टूटती कैसी हैं? जब हम परमात्मा से प्रेम करते हैं तो हमारी जो सप्त ग्रंथियां हैं, परमात्मा से जब हमारा प्रेम होता है, परमात्मा के को जब हम अनुसरण करते हैं तो हमारी जो सप्त ग्रंथियां हैं टूट जाती हैं। काम, क्रोध, मद, मत्सर, तितिर्षा, अहंकार और माया, ये जो सप्त ग्रंथियां हैं, यह सप्त ग्रंथियां टूट जाती हैं। तो मेरा बस यही निवेदन है कि भाई हम भी संकल्प लें, कोई एक बुराई, एक हमारे जीवन से कोई बुराई इस दशहरा पर्व से हमारे जीवन से निकल जाए। हमारा जीवन सार्थक तभी माना जाएगा। हमारा दशहरा पर्व मनाने का तात्पर्य तभी माना जाएगा जब आप कोई एक बुराई छोड़ने का संकल्प लेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से पुनः प्रणाम करता हूँ। जय। और एक निवेदन है कि भाई वीडियो आप लोग देख रहे हैं, अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बुरी भी लगे, पसंद ना भी आए तो भी लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने इष्ट मित्रों से भी लाइक और सब्सक्राइब कराएं। कमेंट में भी कुछ आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नीचे नंबर दिया रहता है, उस पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं। संगीतमय श्री राम कथा व श्रीमद् भागवत कथा किसी को श्रवण करना हो तो आप उसके लिए भी फ़ोन कर सकते हैं। हवन इत्यादि पूजा पाठ भी कराना हो तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा निवास हरिद्वार में है, मैं हरिद्वार में रहता हूँ और ऐसी कोई विशेष मेरी मांग नहीं है कथाओं के लिए। बस ये है निवेदन कि भाई संगीतकार और ब्राह्मण जो रहते हैं उनका खर्च आप लोग वहन कर सकें, टेंट साउंड की व्यवस्था कर सकें, भोजन इत्यादि की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था आप सभी कर सके हैं। मेरा कोई विशेष मांग नहीं रहती है। तो आप सभी को अगर कराना हो पूजन पाठ हवन इत्यादि राम कथा, संगीतमय श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, आप सभी संपर्क कर सकते हैं। मैं रविनंदन जी महाराज पुनः एक बार आपको जय श्री राम, हरिओम प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम।